हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स। आइए देखते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो उस दशा में मूविंग चार्ज पर जो फोर्स कार्य करता है, उस दशा में मूविंग चार्ज पर जो फोर्स कार्य करता है उसे लॉरेंज फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। ध्यान दें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो उस दशा में मूविंग चार्ज पर जो दोनों के द्वारा फोर्स एक्ट किया जाता है उस फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। तो लॉरेंज फोर्स एफ एल इज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ये एफ ई इज इक्वल टू होता है क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू इन ब्रैकेट वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी होता है। आप क्यू कॉमन ले सकते हैं, क्यू कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ई प्लस इन ब्रैकेट वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ये है लॉरेंज फोर्स वेक्टर एफ एल। दिस इज द फेमस लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। दिस इज द फेमस लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। यस, तो ध्यान दें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो उस दशा में मूविंग चार्ज पर जो नेट फोर्स कार्य करता है वही लॉरेंज फोर्स कहलाता है। When a charge is moving in a region where both electric field and magnetic field exist, then electric and magnetic forces are acting on it. The resultant of these forces called electromagnetic or Lorentz force on charge. ध्यान दें, ये केवल दो फोर्स उस दशा में कार्य करेगा। ये जो कुछ होगा वो जीरो ग्रेविटी पर होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, लॉरेंज फोर्स के केसेज का हम लोग अध्ययन करेंगे और ये बहुत जरूरी है कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान दें, केस में नंबर 1, व्हेन वेक्टर ई एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। जब वेक्टर ई और वेक्टर बी क्या हो, पैरेलल हो। इससे पहले बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहना चाहिए। उसमें अगर चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो जो नेट फोर्स कार्य करता है उसी को ही हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो इसका वेक्टर ई वेक्टर बी पैरेलल ले रहे हैं हम, और उसमें पहला केस ले रहे हैं व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब रेस्ट पे ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे रेस्ट पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो कॉन्सेप्ट बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज एट रेस्ट पे है तो केवल उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करता है, मैग्नेटिक फोर्स उस पर कार्य नहीं करेगा। ध्यान दें, और अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कार्य नहीं करता है, ये बताया गया है। तो ध्यान दें, तो इस चार्ज पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो पैरेलल था उस पर क्यू चार्ज रखा है, तो जैसे रखेंगे तो उस पर तुरंत क्या कार्य करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर कार्य करेगा, एफ इक्वल टू क्यू ई, ये कार्य करेगा। चलो वेक्टर छोड़ते हैं, एफ ई इक्वल टू क्यू ई। तो एफ ई इक्वल टू क्या, एफ इक्वल टू एम ए एक्स इक्वल टू क्यू ई। यहां से हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्यू ई अपॉन एम। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है उसमें कोई चार्ज क्यू जिसका मास एम है रेस्ट पे रख दिया जाए तो उस पर तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करने लगता है। हाँ, तुरंत इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन इक्वल टू क्यू ई होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए एक्स होता है। तो ऐसी दशा में ए एक्स इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम आया। तो इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब
जब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा तो ये चार्ज पार्टिकल मोशन करना शुरू कर देगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इक्वल टू क्या है 0, और टी समय बाद हम मान लेते हैं क्या हो गया वी एक्स हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, अगर चार्ज एट रेस्ट पे है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य कर रहा है, तो जाहिर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मोशन करने लगेगा। यस, हाँ, तो इसका लास्ट वेलोसिटी भी हम निकालना चाहें अगर, तो v इक्वल टू क्या होता है वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। तो ऐसे दशा में यू एक्स तो हमारा 0 है, प्लस ए है क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। इसका मतलब वी एक्स जो है टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वी एक्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और वीटी के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो हमें लगता है स्ट्रेट लाइन यहां पे हमको मिलेगा। ये देखिए, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहां देखिए ग्राफ, इस टाइप से ग्राफ मिल सकता है, वी एक्स और टाइम के बीच ग्राफ। ये मतलब ये जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ये टाइम डिपेंडेंट होगा। यस, हाँ, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने चर्चा किया, मैग्नेटिक फोर्स की हमने चर्चा नहीं किया। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना, चार्ज एट रेस्ट पे है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स कार्य नहीं करता, मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। मान लेते हैं बाद में चार्ज मूविंग करने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से गति करने लगा, वी वेलोसिटी जाने लगा ए एक्सेलरेशन से, तो जब चार्ज मूविंग करने लगा तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स कार्य करना चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से उस पर मैग्नेटिक फोर्स हमेशा 0 कार्य करेगा, उस पर मैग्नेटिक फोर्स हमेशा 0 कार्य करेगा। तो यहां कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स 0 कार्य करेगा, तो पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। ध्यान दें, एक बार दोबारा सुन लिया जाए, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, तो ऐसी दशा में अगर एक चार्ज एट रेस्ट पे हम ऐसे रख देते हैं तो उस पर केवल इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा, क्योंकि रेस्ट पे मैग्नेटिक फोर्स कार्य नहीं करता। इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा तो एफ ई इक्वल टू क्यू ई होता है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो एफ ई का स्थान पे एफ इक्वल टू एम ए, तो एम ए एक्स, तो यहां से हमको एक्सेलरेशन मिल गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको एक्सेलरेटेड कर रहा है, हाँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो मोशन करना शुरू कर दिया है चार्ज पार्टिकल। तो ऐसी दशा में वी एक्स भी हम निकाल सकते हैं, मतलब टी समय बाद इसका वेग कितना होगा तो यहां से निकाल सकते हैं। तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 रख दिया, वी एक्स इक्वल टू आपका इतना आया। तो जाहिर है वी और टी के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ कहां से जाएगा, ओरिजिन से होकर जाएगा, क्योंकि इनिशियल में कुछ है नहीं, और चार्ज एट रेस्ट पे है तो जाहिर है कि उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 कार्य करता है, और बाद में चार्ज पार्टिकल मोशन करने लगा, मोशन भी करने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कार्य करेगा, और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो जाहिर उस पर कोई फोर्स तब भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इस चार्ज का मोशन जब होने लगेगा तो फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन होने की वजह से एफ इक्वल टू क्या होता है, यह बी इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू 0 है तो एफ बी क्या होगा 0 होगा, पहले कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो केस एक ये है व्हेन ई एंड बी आर पैरेलल, हाँ, मैं इसको तुरंत यहां केस लिख दे रहा हूं बी, दूसरा केस अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे केस में क्या मानेंगे, हम ये मान लेते हैं कि यू एक्स बराबर हम मान ले रहे हैं वी नॉट, क्या मान ले रहे हैं, मतलब चार्ज अब की बार रेस्ट पे नहीं है, ई और बी पैरेलल है, एकदम ठीक बात है। जो चार्ज क्यू मास का हम लिए थे, सॉरी क्यू चार्ज एम मास वाला,
तो वो उसका इनिशियल वेलोसिटी अब की बार क्या दे दिया है, अब की बार वी नॉट दे दिया। उसका इनिशियल वेलोसिटी पहले से है, वो चार्ज मोशन में रहा है। तो अब क्या होगा, मोशन में भी है और मोशन में है, इनिशियल वेलोसिटी पहले से उसके पास है। तो अब यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या परिवर्तन आया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, तब भी उस पर चार्ज अगर मोशन में भी है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कार्य करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लगेगा। तो मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो कार्य करेगा, या फिर E इक्वल टू क्यू ई, तो एफ के स्थान पे वही एम ए एक्स इक्वल टू क्यू ई। तो ए एक्स एक्सेलरेशन यहां पे हमको पता चल गया, इतना आया। अब यहां ये चीज बदल जाएगा, यहां क्या लिखा जाएगा, वी नॉट, यहां ये चीज बदल जाएगा। ध्यान दें, बाकी कुछ यहां परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, ये बदल जाएगा और ग्राफ जो है हमारा चेंज होगा। ग्राफ क्या होगा, ग्राफ में वीएक्स जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी पहले से है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन अब भी होगा, लेकिन अब की बार ओरिजिन से ना जाके कुछ ऊंचाई से जाएगा, इस टाइप से होगा अब की बार ग्राफ। क्योंकि t बराबर 0 पर उसका इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, इसीलिए ग्राफ ये थोड़ा यहां से जाएगा। इतना इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 पर उसका दिया है यहां पर। हाँ, ये ध्यान दे। तो यहां है क्या, वी नॉट। चलो ठीक है। अब देखो यहां पे चार्ज का इनिशियल वेलोसिटी इसके पास था, इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य किया, यहां तक इसके पास एक्सेलरेशन भी है और t समय बाद हम लोग वेलोसिटी भी ज्ञात कर लिए। पर यहां भी मैग्नेटिक फोर्स क्या है, 0 है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल विनाश वेलोसिटी से कहा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो अब भी थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स कार्य ही नहीं करता। तो ऐसी दशा में जब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी दशा में पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में भी पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा केस इसका अध्ययन किया जाए। उसी में तीसरा केस, व्हेन वेक्टर ई एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, ये पैरेलल है। इससे पहले हम लोग जो किए, हाँ अब देखें, अब की बार चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है। तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन भी कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों वर्क करता है। तो चलिए मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की पहले बात करता हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, देखिए अगर ये चार्ज वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही वर्क करेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां देखते हैं, तो यहां पे एक्सेलरेशन देखते हैं एक्स एक्सिस डायरेक्शन में क्या होगा, यस, तो ये हो जाएगा एम ए एक्स इक्वल टू क्यू ई। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया वो आ रहा है क्यू ई अपान एम। ध्यान दें, ये जा रहा है ऊपर वी नॉट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से वी नॉट से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है इस टाइप से, और उसमें एक्स एक्सिस डायरेक्शन में फिर भी आपको एक्सेलरेशन मिला। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, इनिशियल में शुरू किया क्या, ऊपर की ओर, मतलब एक्स एक्सिस डायरेक्शन में भी ये आगे बढ़ रहा है। हाँ, अगर वीएक्स ज्ञात करना चाहते हैं टी समय बाद, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी क्या है, वीएक्स होगा। तो वीएक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि जो इसमें इनिशियल वेलोसिटी है टोटल वर्टिकल वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी अभी क्या है, 0, टी बराबर 0। हाँ, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वी बराबर यू प्लस ए टी, और ए ऊपर से हम लोग निकाल लिए हैं क्यू ई अपान एम टी। तो यहां पे ये देखिए, ये ग्राफ जाएगा यहां से। अब एक्सेलरेशन है। अब की बार विद्यार्थी जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आप देखे तो वहां से ये सब आया। अब की बार मैग्नेटिक फोर्स जो है इस पर कार्य करेगा। मैग्नेटिक फोर्स या बी इक्वल टू क्यू वी बी,
sin 90। मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स जो कार्य करेगा वो मैक्सिमम होगा। तो एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। और जब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है, अर्थात जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करता है, तो ऐसी दशा में वो सर्कुलर पाथ बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो ये वेलोसिटी का ये वी नॉट जो परपेंडिकुलर हो रहा है, इसके कारण सर्किल बनाएगा। इस दशा में अगर रेडियस भी आप फाइंड करना चाहें तो R इक्वल टू होता है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। यहां से हम लिख सकते हैं एम वी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी नॉट है अपॉन क्यू बी। यहां से तो आप रेडियस भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें इसका पाथ कैसा होगा। अब इसमें देख रहे हैं हम कि इसमें एक्सेलरेशन भी है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इसका इंक्रीज कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है इसी डायरेक्शन में। ये आगे भी बढ़ रहा है और ये सर्कुलर इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसको आगे बढ़ा रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स जो मैक्सिमम है वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में ये सर्कुलर शेप देगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसे आगे भी बढ़ा रहा है एक्सेलरेशन के साथ। तो जाहिर है कि ये दूसरा पाथ कुछ होगा। तो यहां पे देखा जाए कैसा पाथ होगा। ये पाथ हम बनाना चाहेंगे इस टाइप से। ये तो यहां मान लेते हैं इसका नाम, इस पिच का नाम दे देते हैं P1 और दूसरे वाले पिच का नाम दे देते हैं P2। दो ही हम दिखा पाए, ये आगे भी और आएगा। तो ध्यान दें यहां पे क्या हो रहा है, P2 इज ग्रेटर देन P1। इस ग्राफ से ये हमें पता चल रहा है अगर चार्ज पार्टिकल यहां परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो पहला काम तो ये कंफर्म हो गया, जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों वर्क कर रहा है उस चार्ज पार्टिकल पर, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम का कंडीशन आ गया, दोनों वर्क कर रहा है, तो जाहिर है पाथ हो हेलिकल होगा। हेलिकल पाथ विद वेरिएबल हेलिकल मोशन विद वेरिएबल पिच। यहां कहेंगे हेलिकल मोशन, इसका मोशन जो होगा हेलिकल मोशन विद वेरिएबल पिच। ये लाइन देखिए यहां पे हेलिकल मोशन, इसका पाथ तो हेलिकल कहा जाएगा। हेलिकल मोशन विद वेरिएबल पिच। वेरिएबल पिच का मतलब है जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा पिच की ये पिच क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा आगे को। वेरिएबल पिच कह सकते हैं या इंक्रीजिंग पिच। हेलिकल मोशन विद इंक्रीजिंग पिच, इंक्रीज कर रहा है हमेशा। तो ये यहां पे इसका कंसेप्ट हुआ। ध्यान दिया जाए विद्यार्थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है उस दशा में चार्ज पार्टिकल अगर दोनों के क्या परपेंडिकुलर वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तब के लिए जब मोशन कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों कार्य करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कार्य करेगा। तो वहां से हम एक्सीलरेशन ले आए और एक्सीलरेशन आया है एक्स पॉजिटिव अगर आया है तो इसका मतलब ये वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। एक तो ये हो रहा है। तो 30 समय बाद वीएक्स वेलोसिटी भी हम ज्ञात कर लिए इतना। तो इलेक्ट्रिक की चर्चा हो गई तो हम मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं। मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं, देख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स का मान मैक्सिमम है और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को सर्किल में घुमाने के लिए रिस्पांसिबल है ये, तो सर्किल में घुमा देता है। सर्किल की रेडियस ज्ञात करना चाहें तो ये जो हेलिकल पाथ आ रहा है इसका रेडियस अगर ज्ञात करना चाहें
तो यहां से इस फार्मूले से आ जाएगा। अब दोनों फोर्स एक साथ एक्ट करने की वजह से हेलिकल पाथ तो बनाता है, लेकिन ये एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में इसका पिच जो है बढ़ता चला जाएगा। तो हेलिकल मोशन विद वेरिएबल पिच, इसमें इस टाइप के कॉन्सेप्ट में कंपटीशन में कई दे सकता है, हेलिकल मोशन विद कांस्टेंट पिच, इस टाइप से कहेगा, ऑप्शन और बढ़ाएगा और आपसे गलती करवाएगा। तो पिच जो है वेरिएबल होगा या इंक्रीजिंग कह सकता है, और ज्यादा सही होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, इसमें हम चौथा केस एक और डिस्कस कर सकते हैं। ए और बी पैरेलल है, चौथा केस डी एक और अध्ययन कर सकते हैं हम कि अब की बार जो चार्ज पार्टिकल है हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से थीटा एंगल पर मोशन करे, थीटा एंगल पर मोशन करे, तो जाहिर है कि तब भी वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, क्यू ई इक्वल टू एफ ई का स्थान में हम ए एक्स, तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाले इससे पहले की तरह। अब देखते हैं इसका वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट होगा वी नॉट कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये वी नॉट साइन थीटा वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहां से ये ध्यान दीजिए आप। हाँ, तो यहां से ए एक्स एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया तो जाहिर चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। अब देखिए टी समय बाद उसका वेलोसिटी हम देख लेते हैं एक्स एक्सिस डायरेक्शन में क्या होगा। तो चलिए वी एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहां आपकी बार कितना है, वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा, और ए एक्स ऊपर से निकाल चुके हैं, क्यू ई अपान एम टी, तो ये अब की बार आया इनिशियल। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी अब की बार पहले से है, इनिशियल वेलोसिटी पहले से है। इसका मतलब अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता तब भी इसके पास इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा था आगे की ओर ले जाने के लिए, और ये कांस्टेंट रहता वी नॉट कॉस थीटा, हमेशा सीधे जाता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब। हाँ, तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फोर्स की भी चर्चा करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, वी के स्थान पे वी नॉट, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो ये चीज है वी नॉट, इतना मैग्नेटिक फोर्स कार्य करेगा। और मैग्नेटिक फोर्स अब की बार जीरो नहीं है, तो जाहिर है कि यहां पे जो है क्या होगा, इस सर्कुलर शेप बनाएगा यहां पे, क्योंकि इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट भी है, तो इसका सर्किल का जो रेडियस होगा वो भी यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर अपान क्यू भी होता है इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बहरहाल इस केस हम वहां पे अध्ययन कर चुके हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ देखें एम वी नॉट साइन थीटा, इस फार्मूले की सहायता से इस केस में आप उस सर्किल जो बनाएगा उसका शेप का अध्ययन कर पाएंगे। हाँ, इतना पता चला। अब ये मैग्नेटिक फोर्स जो है क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस वेलोसिटी के कारण क्या आएगा, ये सर्कुलर शेप बनाएगा, और जो यूएक्स कास थीटा है, यूएक्स कास थीटा और इलेक्ट्रिक यूएक्स कास थीटा जो वी नॉट कास थीटा जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी वजह से आगे भी बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन आया है ये एक्सेलरेटेड भी हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा से आगे बढ़ रहा होता। हाँ, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व होने की वजह से ये एक्सेलरेट भी करेगा, मतलब इसका वेलोसिटी आगे बढ़ता चला जाएगा टाइम के साथ। जाहिर है कि यहां भी जो पिच बनेगा वो इंक्रीज करेगा। तो यहां से देखा जाए ये पिच कैसे बनेगा, फिगर बनाया जाए। हाँ, मान लेते हैं ऐसा है, यहां से पिच बनाना हम शुरू किए,
हमारा मतलब ये है कि यहाँ ये पिच P1 है, ये पिच क्या है P2 है, और ये पिच P3 है। तो पिच क्या हो रहा है, यहां कहेंगे P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो पिच क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां भी वही कंसेप्ट है, हेलिकल। यहां कंसेप्ट ये है हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन विद वेरिएबल पिच, वेरिएबल पिच। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि ये वेरिएबल पिच हमेशा आ रहा है, हेलिकल मोशन विद वेरिएबल पिच इस दशा में भी आ रहा है। ये वेरिएबल पिच किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी उसमें एक्स एक्सिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन होने की वजह से इसका एक वेलोसिटी तो ये है ही है मैग्नेटिक फोर्स फील्ड के कारण। हाँ, इसके कारण ये रहेगा, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका, इसीलिए पिच जो है बढ़ता चला जाएगा। अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड हो, इफ, इसी कंडीशन देख लें, इफ E इक्वल टू जीरो, इफ E इक्वल टू जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से ये पिच क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसी दशा में इसका इफ E इक्वल टू जीरो, हेलिकल मोशन विद कांस्टेंट पिच अब की बार हो जाएगा, हेलिकल मोशन विद कांस्टेंट पिच, ये वाला केस यहां पे हो जाएगा, हेलिकल मोशन विद कांस्टेंट पिच। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तब, क्योंकि जब यही इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो हमेशा उसका एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो V नॉट cos थीटा होगी, और समान वेलोसिटी से वो आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ऐसी दशा में पिच क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो पैरेलल वाला बस इतना ही केस है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, लास्ट केस देखा जाए, केस 2। केस 1 में हम लोग 4 केस पढ़े, केस 2 में हम लोग, अब केस 2 का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हाँ देखिए, तो देखिए जहां तक बात है कि मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन की, तो हम लोग V क्रॉस B जो जानते हैं, राइट हैंड थंब रूल, उसी का प्रयोग करेंगे। तो यहां देखिए, तो यहां पे E और B और V तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं केस 2 में। तो यहां पे देखिए हमने दर्शाया, एक प्लेट यहां पॉजिटिव ले लिया, एक प्लेट यहां निगेटिव ले लिया, और पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कार्य करेगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दर्शाया गया वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, इनवर्ड है, जो भी आप कहिए। तो म्यूचुअली 3 और एक 4 पार्टिकल लिए है, V वेलोसिटी से परपेंडिकुलर दोनों के इंटर कर रहा है। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स कार्य करेगा, हम लोग जानते हैं कि ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो V क्रॉस B करेंगे तो क्या, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर आएगा, जो यहाँ पे हम दर्शा दिए हैं। हाँ, और इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो नीचे की ओर कार्य करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कार्य करता है, जिसको यहाँ पे हम दर्शाए हैं। यस, तो ये है आपका पूरा केस। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स ये है क्या, QE। अगर वेक्टर लगाएं तो यहां कहेंगे किस डायरेक्शन कार्य करता है, -y डायरेक्शन, -y। इलेक्ट्रिक फोर्स ये मैग्नेटिक फोर्स QVB, ये +y डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर कार्य करता है, +y डायरेक्शन। चलिए इतना हुआ मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें डिफरेंस कंडीशन है। पहला हम ले रहे हैं व्हेन QE, ध्यान दें, जब अब इसमें क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बराबर है, 3 केस बन सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का मान मैग्नेटिक फोर्स से क्या है, ज्यादा हो जाए, या मैग्नेटिक फोर्स का मान इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा हो जाए, या दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये 3 केस यहां पे बनेंगे।
तीन केस में अब देखते हैं चार्ज पार्टिकल का व्यवहार कैसा होता है। यस, चार्ज पार्टिकल का व्यवहार कैसा होता है। देखिए, तो यहां पे QE इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स। हम पहला लेते हैं QVB, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन इतना। अगर ये है तो Q Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आएगा E इज ग्रेटर देन VB। इसका मतलब अगर B से दोनों तरफ डिवाइड करें तो V इज लेस देन E बाई B, V इज लेस देन E बाई B। यस, तो V E बाई B अलग से आप निकाल लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और मैग्नेटिक फील्ड का मान आपको मालूम रहेगा, रेशियो आप ज्ञात कर लीजिए। अगर जिस वेलोसिटी से आप प्रवेश कर रहे हैं अगर उसका मान क्या है, कम है, तो ये, और वैसे भी ध्यान दे रहे हैं अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो ये इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा। अपवार्ड पैराबोलिक, ये वाला ग्राफ ही हो जाएगा। देखिए यहां पे QE इज ग्रेटर देन QVB, ये वाला केस है, तो यहां कहेंगे डाउनवर्ड पैराबोलिक, DOW, डाउनवर्ड पैराबोलिक, डाउनवर्ड पैराबोलिक ये। हाँ, तो इसके लिए ये ग्राफ होगा, या कह दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा उससे अगर ये वेलोसिटी हमारा वाला कम आया तो जाहिर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, पाथ पैराबोलिक होगा। यस, और इसका दूसरा केस ये हो सकता है कि अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड QE इज लेस देन QVB हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाए। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाता है तब मैग्नेटिक फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो गया तो ये ग्राफ कहां जाएगा, ये ग्राफ ये हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन जाएगा। तो यहां पे कहेंगे QE इज लेस देन QVB, मतलब QVB इज ग्रेटर देन QE। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो ऐसी दशा में ग्राफ ये ऊपर की ओर जाएगा, अपवार्ड पैराबोलिक केस होगा, ध्यान दें। या कह दिया जाए QQ काट देंगे यहां पे, तो E इज लेस देन VB, या इसे कह सकते हैं E बाई B इज ग्रेटर देन V। जब V की E अपान B का जो वैल्यू होगा, रेशियो होगा, अगर V का मान हमारा इनसे ज्यादा है तो जाहिर है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, ये कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो ये भी आपको जानना चाहिए। और एक तीसरा और अंतिम केस जो आपका बचता है, तीसरा और अंतिम केस QE इज इक्वल टू QVB। तो यहां पे देखिए, तो यही वाला केस होता है कब, जब QE बराबर का हो जाए QVB, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए, तो जो है पाथ यहां पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये सीधे ऐसे चला जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऐसी केस में स्ट्रेट लाइन में ये चला जाएगा चार्ज पार्टिकल। तो यहां पे QQ कैंसिल हो जाएगा, तो QQ कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसी दशा में V इक्वल टू आएगा E अपान B। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो आप चार्ज पार्टिकल देंगे उसकी वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन में सीधे चला जाएगा। हाँ, तो यहां पे इससे कहा जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर। जैसे यहां पे कई चार्ज पार्टिकल को डिफरेंस वेलोसिटी से एक साथ छोड़ दिया जाए तो कुछ जो है ऊपर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ सीधे चला जाएगा। तो सीधे वाला जो होगा वो वेलोसिटी सेलेक्टर होगा, मतलब जो E बाई B के रेशियो के इक्वल होंगे वो सब सीधे जाके यहां से कलेक्ट अगर करने वाला कोई होगा तो यहां कलेक्ट कर दिया जाएगा सीधे वाला।
कितने सीधे वाले हैं यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ई अपान वी के रेशियो से जो लोग मेल खाएंगे वो सब लोग सीधे चले जाएंगे, और जो जिनमें क्यू ई का मान ज्यादा है क्यू ई बी से, तो वो ऊपर की ओर अपवार्ड पैराबोलिक डायरेक्शन में चले जाएंगे, और जहां पे क्यू ई इज ग्रेटर देन क्यू ई बी है तो ऐसी दशा में ये चले जाएंगे डाउनवर्ड पैराबोलिक में। तो इतना कंसेप्ट विद्यार्थी हमें आपको पढ़ाना था, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।